अच्छा, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था रिकॉर्डिंग नंबर 1 में, मैंने बताया था कि क्लास को डिक्लेयर कैसे कराते हैं और सारी ये चीज़ें। अब मैं कुछ और इनमें ना लाइक चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, और सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमने ये वेरिएबल बनाया था ना, अगर कोई पूछ लेता है हमसे इन एग्जाम्स या कुछ भी पूछ लेता है, हम इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। हम जो ये डिक्लेयर करवाया ना वेरिएबल, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है क्लास का नेम, और ये होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी याद रखनी है कि कोई पूछ ले, क्योंकि यूजुअली हम जब एग्जाम्स में होते हैं या बाद में हम लैब्स वगैरह परफॉर्म करते हैं ना, तो अक्सर ओबीजे लिखा होता है। तो ओबीजे मीन्स ऑब्जेक्ट, इट इज़ लाइक नॉट एनीथिंग न्यू, बस इसने नाम एक बनाया हुआ है, लाइक आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे अली लिख सकते हैं, वो अली चल जाएगा। आप यहाँ पे असद लिख सकते हैं, कुछ भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, आप टू नहीं लिख सकते, मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते हो या इस तरह नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। मतलब सी प्लस प्लस की आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, बेसिक्स का, कि आप नाम, जो कोई भी नाम आपने जो डिफाइन करना है वो आप न्यूमेरिकल डेटा से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम आगे चलते हैं। सबसे बेसिक्स चीज़ आगे हम देखते हैं, वो ये थी कि क्लास के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन किस तरह करवानी है। तो इनिशियलाइजेशन करवाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो ये है कि हम कंस्ट्रक्टर बनाएं, जो मैंने लास्ट क्लास में बात की थी। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, मतलब कि जिस तरह ही मैंने ये लिखा ना ओबीजे, साथ ही कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। मतलब जैसे मैं प्रोग्राम रन करूंगा ना और ये ओबीजे क्रिएट होगा, इन दी मेमोरी क्रिएट होगा, क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर चलेगा। वो कंस्ट्रक्टर जब तक नहीं चलेगा ना, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो अब आपके यहाँ पे सबसे पहला सवाल यही बनेगा कि हमने तो अभी तक कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है? वेल, बाय डिफॉल्ट क्लास का बैकएंड पे कंस्ट्रक्टर बना होता है जो हर चीज़ इनिशियलाइजेशन करवा रहा होता है। ठीक है ना। लेकिन हम अपना एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर जो बना रहे होते हैं ना, वो बनाते ही इसलिए हैं ताकर हम अपनी मर्जी की वैल्यू स्टोर करवा सकें क्लास के अंदर। हम नहीं चाहते कि लाइक क्या कहते हैं, हमें बस बता दिया गया कि इसमें जीरो स्टोर है, इसमें नल स्टोर है, तो ये चीज़ें हो। ठीक है ना। अब वो किस तरह काम करता है, कंस्ट्रक्टर बनता है किस तरह, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले आपने क्लास का नाम लिख लेना। क्लास का नाम लिखने के बाद ना पैरेंथेसिस इस तरह डाल देनी है। अभी तक तो उसका कलर बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, ऊपर ग्रीन ही है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर ये करेंगे ना, अब इस क्लास का जो कलर है ना वो चेंज हो गया। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है हमें, एबीसी एक कंस्ट्रक्टर है एबीसी क्लास का। ठीक है ना। मतलब अब ये नहीं कर सकते कि कंस्ट्रक्टर का नाम से हम वो लिखते होते हैं ना, फंक्शन का नाम लिखते होते हैं, क्योंकि अगर आप देखो ना इसको गौर से तो आपको लगेगा फंक्शन ही है ये, बट इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ कंस्ट्रक्टर। देयर आर लाइक मैनी डिफरेंसेस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टर एंड अ फंक्शन। ठीक है ना। फर्स्ट, द मेन डिफरेंस इज कंस्ट्रक्टर से आप रिटर्न नहीं कुछ करवा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक दफा कॉल होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कभी कॉल नहीं होगा, ना आप इसको कॉल करवा सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड थिंग, अब वो थर्ड थिंग क्या है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू इनिशियलाइजेशन वाली जो मैं कब से बात करूँ, करते हैं किस तरह। कंस्ट्रक्टर क्योंकि क्लास के अंदर ही बना हुआ है, तो ये अपने जितने भी प्राइवेट या पब्लिक कोई भी मेंबर्स है ना, उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। लाइक अगर मैं लिखूँ ना ए इज इक्वल टू 1, कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं लिखूँ बी इज इक्वल टू 2, कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं लिखूँ बिल इज इक्वल टू 500, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब वो देखें, वो आगे जो लगी हुई थी छोटी सी एक्सेप्शन आ रही थी, वो भी खत्म हो गई है। बेसिकली एक्सेप्शन का मतलब ये था कि जब हम अपना कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर बनाते हैं ना, तो जो बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, जो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर सॉरी, जो बना होता है ना, वो जो होता है ना खत्म हो जाता है। अब वो जो बैक एंड में कंस्ट्रक्टर चलना था, हर चीज़ को नल करना था ना, वो चीज़ खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो अगर मैं इन तीनों में से कोई वैल्यू छोड़ूंगा ना, यहाँ पे नहीं लिखूंगा या नहीं इनिशियलाइज करवाऊंगा, तो मसला क्या होगा, वो वैल्यू में नल आने का डर होगा या कोई ऐसी वैल्यू चीज़ आने का डर होगा जब गार्बेज वैल्यू कहते हैं, वो रैंडमली असाइन कर देता है कंपाइलर। ठीक है ना। तो हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं, दिस इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है ना। तो हम जितने हमने वेरिएबल्स अंदर बनाए होंगे ना, हम सब क्लास के अंदर जितने भी चीज़ें होंगे उनको डिक्लेयर कराएंगे, उनको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करा देंगे। अच्छा, एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ। अगर तो हमने बनाया ना करेक्टर और स्ट्रिंग, अगर तुम करेक्टर स्ट्रिंग के बनाए तो इनको कैसे इनिशियलाइज कराएं? करेक्टर को इनिशियलाइज करवाने का तरीका है कि आपने ये इस तरह करना है। ये नज़र आ रहे हैं ना, ये दो करेक्टर के जो होते हैं, जिस तरह हम करेक्टर में स्टोर करवाते हैं डेटा, उसके अंदर आपने ये लिख देना है,
इसे बैक स्लैश और जीरो, बेसिकली दिस मीन्स नल वैल्यू, ठीक है ना। और इसी तरह ही स्टोर करवाना है इसके अंदर। अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो यू कैन डू द सेम थिंग विद स्ट्रिंग। नहीं, आप स्ट्रिंग के अंदर वो वाला काम नहीं कर सकते हो। तो अगर तो हम कैरेक्टर के अंदर वो काम कर सकते हैं और स्ट्रिंग के अंदर वो काम नहीं कर सकते, तो स्ट्रिंग के अंदर फिर हम किस तरह नल लिखवाएं? स्ट्रिंग के अंदर क्या हम नल लिखेंगे? ये भी नहीं चला। तो स्ट्रिंग को हम बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करवाएं तो करवाएं कैसे? देखो यार, सबसे पहले तो मैंने यहाँ str लिखना था, माय बैड, ठीक है ना। स्ट्रिंग वैसे इनिशियलाइज हो जाता है str से, ठीक है ना। सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने कोड नहीं किया वहाँ पे, मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ था। तो str को अगर आपने इनिशियलाइज करवाना है ना स्ट्रिंग को, तो उसी मेथड से होता है, ठीक है ना। आप लोगों को कंफ्यूज करते करते खुद ही कंफ्यूज हो गया था, समय रात हो रही है बहुत, तो मुझे भी थोड़ी सी थकावट हुई हुई है। खैर, ये आ गया str। str से हमने जनरेट क्या करवाया, एक नल वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा लिया हमने, और करेक्टर के अंदर हमने क्या किया, करेक्टर वैल्यू स्टोर करवा ली, ठीक है ना। अब हमने अंदर इनिशियलाइज तो करवा ली हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इनपुट दूं यार। मैं लाइक ये इनपुट्स क्यों लूं? मैं दिल करता है मैं अपनी इनपुट्स लूं उसके अंदर। तो क्लास बेसिकली होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है ना। क्लास उस तरह नहीं होती, जैसे इंट है ना, इंट हमारी वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप उस डेटा टाइप को कहते हैं जो बिल्ट इन है, जो पहले बनी पड़ी है। लेकिन अगर आप इंट अरे बनाओगे ना, अब इंट अरे जो होगी ना, वो बैक एंड पे इस तरह नहीं बनी होगी जैसे इंट बनी होती है क्लास। इंट क्लास तो डिफाइन होती है, लेकिन इंट अरे डिफाइन नहीं होगी बैक एंड पे, उसके जो फंक्शन होते हैं आप खुद लिख रहे होते हो। तो वो हमारी होती है इंट प्रिमिटिव। और अगर अरे बन जाए तो नॉन प्रिमिटिव। इसी तरह क्लास होती है ना, वो भी नॉन प्रिमिटिव में ही आती है। क्यों? आप उसके फंक्शंस खुद ही डिफाइन कर रहे हो। तो लेकिन आपको रूल भी तो फॉलो करने पड़ेंगे, तो हम इसके अंदर इनपुट नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम अगर इनपुट नहीं लेंगे तो उसका फायदा क्या है? देखो दिमाग सवाल का आता है यार, अगर इनपुट नहीं लेंगे ना हम इसकी, तो हम जो बेटर अप्रोच यूज करते हैं ना, वो होता है पैरामीटर ले लें, ठीक है ना। अब जो हमने अभी कंस्ट्रक्टर बनाया ना, इस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर तो मैं बनाना चाहूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो वो मैं किस तरह बनाऊंगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आप पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करो जैसे फंक्शन में कराते हो। इंट आ गया, इंट वेरिएबल, इंट बी टू बिल, बी लिख देते बिल के लिए। फ्लोट वेरिएबल टू करेक्टर ch1 और स्ट्रिंग str1, ठीक है ना। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, वही जिस तरह हम फंक्शन में करते होते थे, कि आप क्या करो, इन्हें वो वैल्यूज असाइन कर दो। इसको बी को, सॉरी बी को हमने करना था वेरिएबल टू, ठीक है ना, इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन अब देखिए, देखा जाए ना, तो हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि अब हो क्या रहा है, बेसिकली रहा है, याद है हमने कौन सा पढ़ा था कि अगर तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट तब भी बनेगा जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मसला ये हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है, बट उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहीं पे मिल रहा, क्योंकि अब हमने बना लिया है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। अब हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो हमें पैरामीटर लास्ट भी पास करने पड़ेंगे। वो पैरामीटर इस तरह पास होते हैं जिस तरह हम बनाते होते फंक्शन, ठीक है ना। अब पैरामीटर क्या होंगे, 1 2.2, ये पैरामीटर्स पास हो गए हैं, ठीक है ना। इस तरह हम लाइक कोई भी पैरामीटर्स वगैरह पास कर सकते हैं उसके अंदर।
अब ऑब्वियसली वैल्यूज तो स्टोर हो गई हैं, ठीक है ना, बैक एंड पे वैल्यू स्टोर हो गई हैं। एक अच्छी अप्रोच जो होती है ना, जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये होती है, अगर तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसी भी काम में बना रहे हो ना, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लाजमी साथ बना लो। अब होगा क्या कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, इन केस के हम नहीं चाहते हम कोई वैल्यूज पैरामीटर में भेजें, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी साथ ही बना लेते हैं, वही वाले काम रखते हैं कि ए को ज़ीरो कर देते हैं, बी को भी ज़ीरो कर देते हैं, बिल बाय डिफॉल्ट 100 कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया करेक्टर को हम बाय डिफॉल्ट नल कर देते हैं, और एस टी आर को बाय डिफॉल्ट हम नल कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमने दो कंस्ट्रक्टर्स बना लिए हैं। द फर्स्ट वन इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड द सेकंड वन इज अ, और द फर्स्ट वन इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड द सेकंड वन इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो मैं दो कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं। अगर मैं चाहूँ ना क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं दो दो ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ए बी सी ओ बी जे टू। तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इज द फेरर, क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसने देखा है कि उसको कंस्ट्रक्टर मिला पैरा डिफॉल्ट, और उसने उसी को कॉल कर लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है बेसिक क्लास के अंदर। अच्छा, एक हमारे पास ना वैसे इनिशियलाइजर लिस्ट भी होती है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमारे लिए जो बेसिक टॉपिक्स है ना, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिससे हम एक प्रोग्राम छोटा सा बना पाए, और इन दी एंड हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे। खैर, लेकिन इतना काफ़ी है अभी के लिए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, और इनको मेन से कॉल कैसे कराया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर्स वगैरह हमने सीख लिया, इनिशियलाइजेशन सीख लिया, इनिशियलाइजेशन कैसे कराते हैं। ऑब्जेक्ट्स जब हमने डिफरेंट किस्म के बनाने हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर्स किस तरह भेजते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ फंक्शन, कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर फिर नहीं चलता बिल्कुल भी, कंस्ट्रक्टर ओनली वर्क्स वन टाइम्स, ठीक है। तो काफ़ी है इतना आज के लिए।